आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के भाव गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सोने और चांदी के बाजार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या निवेश के नजरिए से इन दोनों की कीमतों पर नजर रखते हैं, तो आज की जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी हो सकती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में एक उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। बाजार खुलते ही कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ज्वेलरी खरीदने वालों और निवेशकों दोनों के बीच चर्चा तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों से वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, जियोपॉलिटिकल घटनाओं और डॉलर की मजबूती का असर कमोडिटी बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। सोना, जिसे पारंपरिक रूप से एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, अक्सर वैश्विक तनाव या आर्थिक अनिश्चितता के समय निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी अलग दिखाई दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे कारक सामने आए जिनके कारण सोने और चांदी की कीमतों में अपेक्षित तेजी नहीं बन सकी। भारतीय सर्राफा बाजार में भी इन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रभाव देखने को मिला। बाजार खुलने के साथ ही सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। इससे उन लोगों के लिए एक अवसर बन सकता है जो लंबे समय से सोना या चांदी खरीदने का इंतजार करने का रहे थे। हालांकि बाजार में कीमतों का उतार चढ़ाव कई कारणों से होता है और यह जरूरी नहीं कि गिरावट हमेशा लंबे समय तक बनी रहे। अगर चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी में लगभग 3% तक की कमजोरी दर्ज की गई। इसके कारण भारतीय बाजार में भी चांदी के भाव नीचे आए। कई बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि चांदी के भाव, जो बाहरी के बाहर तक्षी वर्दी प्रभाव में अक्सर सोने की तुलना में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि चांदी का इस्तेमाल औद्योगिक क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से होता है। आज के दिन भारतीय बाजार के अनुसार चांदी की कीमतों की बात करें तो 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 260 रुपए के आसपास बताया जा रहा है। इसी प्रकार 10 ग्राम चांदी का भाव लगभग 2600 रुपए और 100 ग्राम चांदी का भाव लगभग 2600 रुपए के आसपास बताया गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव लगभग 260 रुपए के आसपास दर्ज किया गया। बाजार खुलते ही चांदी के भाव में लगभग 10,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक की गिरावट की चर्चा भी सामने आई। अब अगर सोने की बात करें तो सोने की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली। सोना आमतौर पर निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है, लेकिन इस बार कई वैश्विक कारकों ने सोने की कीमतों पर दबाव बनाया। बाजार विश्लेषकों के अनुसार हाल के दिनों में क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी देखी गई। जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो कई बड़े निवेशक अपने निवेश को गोल्ड से निकालकर ऊर्जा क्षेत्र की ओर स्थानांतरित कर देते हैं। इसी कारण सोने की कीमतों में अपेक्षित तेजी नहीं बन सकी और बाजार में कुछ हद तक गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स की मजबूती भी सोने की कीमतों पर असर डालती है। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का व्यापार डॉलर में होता है। पिछले सप्ताह दुनिया भर की नजरें मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव पर टिकी हुई थीं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ती राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों ने वैश्विक बाजार में अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया था। आमतौर पर ऐसे समय में सोने की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि निवेशक इसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। लेकिन इस बार बाजार की प्रतिक्रिया थोड़ी अलग रही। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में यह भी चर्चा रही कि कुछ देश अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने के लिए अपने गोल्ड रिजर्व का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इस तरह की खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बाजार में अफवाहें भी कीमतों पर प्रभाव डाल सकती हैं। निवेशक अक्सर ऐसी खबरों के आधार पर अपने निवेश निर्णय बदलते हैं। एक और खबर ने बाजार को प्रभावित किया, जिसमें कहा गया कि पोलैंड अपने गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा बेच सकता है। बाद में स्पष्ट हुआ कि यह केवल एक संभावित प्रस्ताव था और अभी तक ऐसा कोई निर्णय लागू नहीं किया गया है। लेकिन इस खबर ने कुछ समय के लिए बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी। अब अगर आने वाले दिनों के अनुमान की बात करें तो कई विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल सोना एक नए स्तर पर स्थिर होने की कोशिश कर रहा है। इसे बाजार की भाषा में कंसोलिडेशन कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि कीमतें कुछ समय तक एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती रहती हैं और फिर धीरे धीरे नया ट्रेंड बनता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर बताए जा रहे हैं। यदि सोना इन स्तरों के ऊपर जाता है तो इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बाजार में दबाव बढ़ता है तो कीमतें कुछ समय के लिए नीचे भी आ सकती है। आ रही है। भारतीय बाजार में सोने की कीमतें कैरेट के आधार पर अलग अलग होती हैं। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव अलग होते हैं, क्योंकि इनमें सोने की शुद्धता अलग अलग होती है। 24 कैरेट सोना सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है, जबकि ज्वेलरी बनाने के लिए अक्सर 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है।
आज के अनुमानित भाव के अनुसार 18 कैरेट सोने की कीमत लगभग 12,800 रुपए प्रति ग्राम के आसपास बताई जा रही है। वहीं 10 ग्राम के हिसाब से इसका भाव लगभग 1,28,000 रुपए के आसपास बताया गया है। इसी तरह 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 15,500 रुपए प्रति ग्राम और 10 ग्राम के हिसाब से लगभग 1,55,000 रुपए के आसपास बताई गई है। अगर 24 कैरेट सोने की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 15,900 रुपए प्रति ग्राम के आसपास बताई गई है।